ओम और भूमि की कहानी मेल्ट माय हार्ट एपिसोड 16। जाने अनजाने में हो या सोच समझकर, भूमि ने जो अभी कुछ बोली वह सारी बातें ओम ने सुन लिया था और वह अपनी कदम बढ़ाते हुए उसी ओर बढ़ गया। उसे देखकर काशी जी वैसी ही बैठी रहीं, पर भूमि के हाथ कांपने लगे। वह अब डरने लगी थी। उसे डरता देख काशी जी को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उनके बेटे ने उनकी बहू को क्या हाल बनाकर रखा है। वह इंसान को देखकर इतनी डरने लगी है और वह अपने पति से, जहाँ की लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, पलकों पर लोग बिठा के रखते हैं, पर यहाँ तो वह डरा के उसे रखा है। ओम भूमि के सामने आकर खड़ा हो गया और अपनी तेज तर्रार आवाज़ में बोला, मॉम आप यहाँ से जाइए, मुझे भूमि से बातें करना है। उसका इतना कहना कि भूमि अपने हाथ से काशी जी के हाथ को पकड़ जोर से दबाने लगी। पता नहीं क्यों उसके अंदर से निगेटिव वाइब्स आने लगा कि ज़रूर आज उसकी खैर नहीं है, क्योंकि वह तो ओम को बड़े अच्छे से पहचानने लग गई थी। उसने जो कुछ अभी बोली है, इससे तो ओम का गुस्सा हाई हो गया होगा। वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि काशी जी उसे छोड़कर यहाँ से जाए, और उसे इस तरह डरता देख काशी जी भला उसे छोड़कर कैसे जाएंगे। वह उठ खड़ी हुई और सबसे पहले उन्होंने रोशनी को यहाँ से जाने के लिए कहा, और उसके बाद ओम के तरफ गुस्से में देख बोली, ओम आज तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है और मैं नहीं चाहती हूँ घर में कोई तमाशा हो, तो भलाई इसी में है कि तुम अच्छे से इंजॉय करो। मैं तुमसे कल बात करूँगी, आज मैं बात करके किसी का मूड ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। काशी जी को अपने बेटे को बहुत कुछ सुनाना था, पर वेडिंग एनिवर्सरी होने के नाते वह उसका या घर का माहौल नहीं ख़राब करना चाहती थी। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो ज़रूर ओम गुस्से से घर से चला जाएगा, फिर उनकी बहू को तकलीफ़ होगा। इसलिए उन्होंने इतना बोलकर काशी जी एक नज़र भूमि की तरफ देखी और अपने पलके झपकाते हुए बोली, भूमि बेटा तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ। वह इतना बोलकर कमरे से बाहर निकली और तुरंत नीचे आ गई। उनके जाते ही ओम सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया, उसके बाद वह गुस्से में भड़कते हुए भूमि की तरफ बढ़ा। गुस्सा तो उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था, और वह कभी भी अपने गुस्से को इतना कंट्रोल नहीं करता, और आज भी उसने नहीं किया। वह जाते ही सबसे पहले भूमि के जबड़े को पकड़ के मसलते हुए गुस्से में बोला, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी इस कमरे की बात बाहर जाकर बताने के लिए, अभी मॉम को सब कुछ बताने के लिए।
ओम उठा और सीधे वॉशरूम में चला गया। सबसे पहले उसने शावर लिया। अब कहीं जाकर उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। वहीं बेड पर भूमि अधमरी सी पड़ी थी। ओम तैयार हुआ, कमरे से बाहर निकला और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। सभी घरवाले अपने कामों में लगे थे और इतना लेट जाता देख किसी ने कुछ नहीं कहा। थकने की वजह से भूमि सो गई। कुछ देर बाद रोशनी भूमि को बुलाने उसके कमरे में जैसे कदम रखी, रोशनी ने अपनी भाभी की हालत देखकर दंग हो गई। वह तुरंत उसके पास गई और उसकी मदद करने के लिए लगी। भूमि ने उसे ये भी बोला कि वह किसी को कुछ न बताए। दूसरी तरफ जयपुर फुलेरी गांव। इन 1 सालों में मधु को अपने साथ हुए हादसे से निकल भूलकर अपनी ज़िंदगी जी रही थी। वह इस वक्त सबसे ज़्यादा भरोसा किसी पर करती थी तो सिर्फ़ और सिर्फ अर्जुन, क्योंकि इन 1 सालों में अर्जुन को बहुत अच्छे से जान गई कि वह बहुत अच्छा इंसान है, बल्कि उस पर हर कोई भरोसा करता है कि सच में वह अच्छा था। उन दोनों को जिस तरह देख सभी कंपनी में या बाहर वाले उन्हें कुछ न कुछ अलग ही लगता था। वे लोग उन दोनों को गलत नज़रिए से देखते थे। पर अर्जुन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि वह मधु से प्यार करने लगा था। काफ़ी समय पहले से अर्जुन रोज़ सोचा करता था कि वह अपने दिल की बात मधु को बता देगा, पर बेचारा अभी भी नहीं बता पाया क्योंकि उसकी बहुत इज्जत करता था। वह जब से ऑफिस आई थी एकदम से उसके आगे पीछे घूमा करता था, बल्कि सारे काम करता था, पर मधु के लिए भी वक्त निकालता था। उसका यह सब देखकर उसके पापा सब कुछ समझ में आ रहा था और अपने बेटे से पूछे बदले में अर्जुन ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि मधु को पसंद करता है। इधर मुंबई गोदरेज मेंशन। भूमि 2-4 घंटे के बाद सोकर उठी। उसके शरीर में दर्द तो बहुत था, पर बेचारी क्या करती। वह लड़खड़ाते कदमों से वॉशरूम में गई। सबसे पहले उसने शावर लिया और बाहर निकली, वार्डरोब में चली गई। वहाँ जाकर उसने जो बर्थ कंट्रोल पिल्स चुरा कर रखी थी वह निकाल जल्दी से उसमें से एक गोली उसने खा ली है। शाम होते ही वह नीचे आ गई। शाम से अब अंधेरा होने लगा था, पर ओम घर नहीं आया। काशी जी ने राका को कॉल किया और पूछने लगी तो उसने बता दिया कि उसके बॉस बहुत बिजी हैं क्योंकि ओम के घर वालों का फ़ोन नहीं उठा रहा था। काशी जी को अपनी बहू के लिए इतना दर्द होता था कि वह क्या कहें, क्योंकि उनका नालायक बेटा सच में नालायक है। करीब रात 10 बजे तक ओम घर नहीं आया। देखते देखते जो घर सजाया हुआ था अब घर में उदासी छा गया। काशी जी को सच में ओम के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा है। उन्होंने महेश जी को कहा कि वह क्यों नहीं उसे जल्दी घर आने के लिए कह रहे। उनकी बातें सुनकर महेश जी बोले, जब मैं ऑफिस से निकल रहा था तो एक नज़र मैंने उसके कैबिन के तरफ देखा, जो कि उसके कैबिन में कोई मौजूद था, और मुझे लगा कि वह कुछ ज़्यादा बिजी है और आ जाएगा घर। मुझे क्या पता कि वह अब तक नहीं आया। काशी जी को ऐसा लगा कि वह खुद ऑफिस जाए और पूरे स्टाफ के सामने उसकी बेइज्जती करे, पर वह अपनी मान मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकती थी, इसलिए वह बहुत कुछ सोच समझकर अपने आप को रोक रही थी और आज का दिन तो बहुत ही खराब नहीं करना चाहती थी। सभी घर वालों को भूमि के लिए बुरा तो लग रहा था, वहीं भूमि मजबूरी में सबके सामने बेवजह में मुस्कुराए जा रही थी, क्योंकि उसने अब ओम से काफ़ी कुछ उम्मीदें छोड़ चुकी थी। उसे अब पता था यहाँ रहना है मतलब सिर्फ ओम के कठपुतली बन के रहना होगा। वह अगर कहेगा उठ तो उठेगी, वह कहेगा बैठ तो बैठेगी, बस जो कहेगा वैसे ही उसे करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी लाइफ की डोर ओम के हाथ में है। आज वेडिंग एनिवर्सरी होने के नाते भूमि के फैमिली भी यहाँ आ चुकी थी। वे सब शाम को आ गए और ओम को ना देख वे लोग बहुत बार पूछे। भूमि सबको एक ही शब्द बताए जा रही थी कि ओम जी बहुत बिजी हैं, शायद इसलिए उन्हें आने में लेट हो रहा है।
काशी जी मेहमानों को छोड़कर तो घर में से नहीं निकल सकती थी, पर वह लगातार ओम को कॉल कर रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ओम जानबूझकर घर नहीं आ रहा है। करीब 11:05 पर मेंशन के अंदर कार एंटर हुआ और आवाज़ सुनकर ही सभी को समझ गया कि ओम आ गया है। ओम कार में से उतरा और सीधे मेंशन के अंदर जाने लगा। उसे देखकर काशी जी का गुस्सा और बढ़ गया, पर मेहमानों के सामने मजबूरन वह मुस्कुरा रही थी। दिल तो उनका ऐसा कर रहा था कि सबके सामने उसे चांटा मारे, पर मजबूरी ऐसी थी कि वह कुछ ऐसा नहीं कर सकती। ओम के चेहरे पर बिल्कुल भी पछतावा या यूँ कहा जाए तो शर्म बिल्कुल भी नहीं था। वह तो अपने में ही मस्त था और वह ऊपर जा पाता उसके पहले महेश जी बोले, ओम तुम पहले ही लेट आए हो तो जाओ, जाकर फंक्शन अटेंड करो। ओम कुछ बोला नहीं, बल्कि सभी के साथ गार्डन एरिया में गया जहाँ पर बड़ा सा केक पार्टी का अरेंजमेंट किया गया था। वह और भूमि ने साथ में मिलकर केक काटा। उसके बाद सभी लोगों ने उसे बधाई दी और जो भी खाना पीना मौज मस्ती था सबने किया, पर कुछ लोगों का तो मूड खराब था और इस भीड़ भाड़ में भूमि कहीं अकेली थी। उसके दिल पर 1000 खंजर थे। जो भी मुस्कुरा रही थी और वह जितना मुस्कुराती थी वह उतना ही अब खामोश होने लगी थी। अब पहले जैसी भूमि नहीं रही। वह बहुत खामोश हो गई थी। जहाँ देखती थी एक टक देखती रहती थी। हर वक्त उसके दिमाग में कुछ न कुछ चलता था। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मैं ही क्यों। इसी सब में वह दिन भर उलझी रहती थी, पर इन सब का जवाब कभी उसे नहीं मिल पाता। 12 बजते ही सब काम खत्म हो गया। भूमि की फैमिली भी खाना खाकर वहाँ से निकल गई। रास्ते में अंजना जी दिनेश जी से कई दफ़ा बातों ही बातों में कहा कि उनकी बेटी पहले जैसा अब नहीं रही। देखा नहीं कितनी खामोश थी। उनकी बातें सुनकर दिनेश जी बोली, अंजना तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। अब उसकी इतनी बड़े घर में शादी हुई है, देख नहीं रही कितनी बिजी थी। वह घर गृहस्थी में उलझ गई है। वह भला दिन भर हंसते घूमते फिरते नहीं रह सकती। वह कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि गोदरेज परिवार की बहुरानी है। उसे अब अपनी मर्यादा में रहना होगा। वह इतने लोगों के बीच में भी उसे हंसना उठना बैठना सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। दिख नहीं रहा मेरी बेटी कितनी होशियार और समझदार हो गई है। वह पहले तो थी पर अब और भी हो गई है। उनकी बातें सुनकर अंजना जी को भी यही लगा, पर माँ होने के नाते कहीं न कहीं अपने बच्चों की खामोशी देखा नहीं जाता। भूमि भी सबके जाने के बाद अपने कमरे में आ गई और कपड़े बदलकर वह बेड पर जाकर किनारे लेट गई। कुछ देर बाद कमरे में ओम भी आया। आते ही एक नज़र भूमि को देखा और सीधे वॉशरूम में चला गया। वह भी कपड़े चेंज करके आया तो भूमि अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी। उसे पता नहीं अब ओम के सामने उसे जाने का इच्छा नहीं हो रहा। अब वह दिन ब दिन ओम के प्रति उसके अंदर नफरत भरते जा रहा था। पर कहते हैं ना, प्यार हमेशा झुका देता है, तो वह उससे प्यार करने लगी थी, इसलिए तो हर दफ़ा झुक जाती थी। वह आंखें बंद किए यही सोच रही थी कि अब इस कमरे में घुटन होने लगा था। वह कहीं शांति से रहना चाहती थी, जहाँ खुले में वह सांस ले। इस कमरे में अब उसका सिर्फ दम घुटता था। दिन तो जैसे न तैसे कट जाता, पर शाम होते उसे एक डर सताने लगता था। वह ओम की नज़रों से बचा करती थी कि उसके नज़रों के सामने उसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। क्या ओम गलती करने वालों को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करता? ओम बालकनी में चला गया और सिगरेट हाथ में ले लाइटर से जलाया और स्मोक करने लगा। पहले तो एक सिगरेट स्मोक किया, उसके बाद 2-3 ऐसे ही उसने जाने कितने सारे स्मोक किया। उसके बाद आकर बेड पर लेटा। भूमि जो काफ़ी दूरी बनाकर बच्चों की तरह सिकुड़ के सोई थी, अब उसे नींद आ गया था और वह गहरी नींद में सो गई थी। ओम उसके कमर में हाथ डाले उसे खींचकर अपने आप से करीब कर लिया। भूमि का पीठ ओम के ब्रॉड
चेस्ट से टकराया। ओम को बिल्कुल भी पसंद नहीं। वह तुरंत उसे पलटी करके अपने ऊपर उसे ले लिया, जो इस वक्त अभी अभी गहरी नींद में सोई हुई थी। ओम उसके चेहरे को 5 मिनट तक देखता रहा। उसके बाद वह उसे अपने सीने से लगा लिया और खुद भी सो गया। अगली सुबह सबकी जुबान पर एक ही बात चल रही थी कि विराज रात को क्यों नहीं आया। यह बात तो हर कोई आपस में कर रहा था, पर रात को ओम खुद देर से आया, जिसके चलते किसी ने भी उसके बारे में जिक्र नहीं किया। सबको यही लगता था कि विराज आएगा, पर आया नहीं। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि रात को विराज क्यों नहीं घर आया, और किसी ने भी ओम से नहीं पूछा, क्योंकि ओम खुद ही घर लेट आया। ऊपर से जो पार्टी रखा था उन सब में सब लोग बिजी थे, इस वजह से किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर यह बात तो सभी को पता था कि विराज और ओम दोनों भाई होने के नाते उनकी दोस्ती भी बहुत पक्की है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी एनिवर्सरी में विराज ना आए। सुबह में काशी जी ओम को चिल्लाना चाहती थी, पर आज सुबह ओम बिना ब्रेकफास्ट किए ही घर से चला गया, जिसकी वजह से उन्हें उसे बोलने का मौका नहीं मिला। विराज सबसे अलग रहता था, यहाँ तक कि वह अपनी फैमिली से भी अलग रहने लगा था। वह ज़्यादातर होटल में ही रहता था। कभी कभार वह अपने घर जाता था, क्योंकि उसका स्वभाव पहले से ही बहुत डेंजर रहा है। वह कभी भी अच्छी जुबान से किसी से बात नहीं करता था। उसके लफ्ज़ में भी उल्टा जवाब लिखा था, जो वह हमेशा से लोगों को बोलता आ रहा है, जिसकी वजह से उसका किसी के भी साथ रहना बहुत मुश्किल का काम है। पर वह महीने में कभी कभार तो घर जाता था, पर अब तो वह भी जाना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसकी फैमिली को कहीं ना कहीं इस बात से और भी तकलीफ़ होने लगा कि विराज का स्वभाव दिन ब दिन बहुत ज़्यादा रूड होते जा रहा है। बहुत बदलाव उसके अंदर आ चुका है। कल पार्टी में महिमा जी भी आई थी और उन्हें लगा था कि विराज यहाँ आया होगा तो वह उसे कहेंगी घर चलें, पर विराज तो आया ही नहीं। इसलिए वह सोची कि एक बार ओम से बात करेंगी कि उसे कहे कि घर आए, पर यहाँ का भी माहौल कुछ उखड़ा उखड़ा सा ही था, जिसकी वजह से वह कुछ बोल नहीं पाई। 2 दिन बाद भूमि ने काशी जी को बताया कि उसे अपने घर जाना है। उसे अपनी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, क्योंकि 2 दिन बीत गए पर एक बार भी ओम ने सीधे मुंह से भूमि से बात नहीं किया। उसने ना ही उसे वेडिंग एनिवर्सरी विश किया। इन सब से अब कहीं ना कहीं भूमि का दम घुटने लगा था। वह सांस नहीं ले पा रही थी। वह यहाँ से निकलना चाहती थी ताकि अपने घर जाकर वह खुले में सांस ले। उसने तुरंत काशी जी को बताया तो काशी जी तुरंत मान गई। भला वह क्यों उसे रोकेंगी। उन्होंने तो पहले दिन ही कहा था कि उसका जब भी दिल करे वह अपने मम्मी पापा के पास जा सकती है, और उन्हें अपने बेटे की हरकतों के बारे में तो बड़े अच्छे से पता है। वह तुरंत मान गई, और जब भूमि अपने कमरे में आई और जाने के लिए कपड़े पैक करने लगी, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वह अपनी नज़र पूरे कमरे में घुमाई। बहुत गौर से वह हर एक चीज़ों को ध्यान से देख रही थी, और यूं ही देखते उसकी आंखों में आंसू आ गया। वह तुरंत अपने सब कपड़े पैक करने लगी कि तभी उसकी नज़र ओम के कपड़ों पर गया। उसने उसमें से ओम के एक ब्लू कलर का शर्ट निकाल कर अपने बैग में रख ली। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वह हमेशा के लिए यहाँ से जा रही है। वह कपड़े तो पैक कर रही थी, पर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वह अपने ख्यालों को झटकते हुए जल्दी जल्दी पैकिंग की। उसके बाद वह एक अच्छी सी साड़ी पहन ली और बैग लेकर कमरे से बाहर निकली। जब वह नीचे आई तो उसने दादा दादी और काशी जी के पैर छुए, और जब काशी जी की नज़र भूमि के बैग पर गया तो वह देखकर थोड़ी संकोच करने लगी, क्योंकि इसके पहले जब भी भूमि अपने घर गई है, या तो वह कपड़े नहीं लेकर गई या कभी 2 दिन के लिए ही गई है तो वह बहुत छोटा सा बैग लेकर जाती थी। पर इस बार उसने बहुत बड़ा सूटकेस पैक किया था,
जो देखकर काशी जी का चेहरा ही लटक गया और वह भूमि के करीब आते हुए बोली, भूमि बेटा, ये बैग कुछ बड़ा नहीं लग रहा। उनकी बातें सुनकर भूमि हड़बड़ा सी गई और वह बात बनाते हुए बोली, मॉम, इसमें ना मैं कुछ कपड़े एक्स्ट्रा लेकर जा रही हूँ ताकि बीच में कभी जाऊँगी तो वहाँ पर मेरे कपड़े रहेंगे, क्योंकि पिछली बार जब गई थी तब मेरे पास कपड़े नहीं थे और मुझे सौम्या के कपड़े फिट नहीं होते। काशी जी को तो मन में अलग ही कुछ आ गया था और उसकी बातें सुनकर वह तुरंत मुस्कुरा दिया और उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा जो दिल करे वह कपड़े वहाँ रख देना और जल्दी आ जाना। उतने में रोशनी आकर उसके गले लग गई। उसके बाद जय भी उसे बाय किया। भूमि इस बार बिना ओम को बताए ही अपने घर जा रही थी, क्योंकि सुबह में महेश जी और ओम ऑफिस के लिए निकल गए थे। उसके बाद भूमि ने डिसीजन लिया कि वह अपने घर जाएगी। काशी जी ने मना नहीं किया। पहली बात तो वह अपने घर जाया नहीं करती थी, क्योंकि ओम उसे जाने नहीं देता था और जब भी वह गई है तो बिना ओम की परमिशन लिए वह नहीं गई। पर आज पहली बार वह बिना परमिशन लिए ही जा रही है। उसे छोड़ने के लिए सभी लोग बाहर तक आए। ड्राइवर कार लेकर खड़ा हो गया। ड्राइवर ने उसका सूटकेस उठाकर कार में रख दिया और भूमि भी पीछे वाली सीट पर बैठ गई और सभी के तरफ देखकर बाय किया। काशी जी को पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि भूमि की आंखों में एक अजीब सा गम उन्होंने देख लिया था। वह भी एक औरत थी और औरत होने के नाते वह दर्द समझती थी। कुछ देर बाद भूमि अपने घर पहुंच गई और जब अंजना जी, दिनेश जी ने भूमि को यहाँ देखा तो वह बहुत खुश हो गए और जब उनकी नज़र भूमि के सूटकेस पर गया तो अंजना जी ने तुरंत पूछा, लगता है मेरी बेटी इस बार ज़्यादा दिन के लिए आई है। उनका इतना कहना कि भूमि का चेहरा ही उदास हो गया और वह उनके गले लिपटते हुए बोली, हाँ, आप सही कह रही हो मम्मी। उसकी बातों पर किसी ने ज़्यादा गौर नहीं किया और अंजना जी अपनी बेटी को अंदर लेकर चली गई। दिनेश जी बहुत खुश थे और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं दुकान जा रहा हूँ और अपनी बेटी के लिए उसके पसंद की मिठाइयाँ भेज देता हूँ। इतना बोलकर वह चले गए। बाकी उसके भाई बहन सब लोग भूमि के आने से खुश हो गए। अंजना जी ने तो उसे डाइनिंग टेबल के पास बिठाकर उसकी मनपसंद की चीज़ें रखने लगी। दूसरी तरफ ब्लैकबेरी क्लब। विराज स्टार्टिंग के दिनों में मधु को ढूंढने की बहुत कोशिश किया, बल्कि काफ़ी महीनों तक उसने उसे ढूंढता ही रहा, पर मधु का कोई नामो निशान नहीं मिला। उसने उसकी फ्रेंड रिया पर भी नज़र रखा, पर उसे भी कोई प्रूफ नहीं मिला, क्योंकि उसकी फ्रेंड का कांटेक्ट में भी मधु से कभी कांटेक्ट नहीं हो पाया। ये सारी रिकॉर्ड उन लोगों ने काफ़ी महीनों तक चेक किया, बट कोई भी सबूत नहीं मिल पाया और जो उसका घर था वहाँ से भी कोई सबूत नहीं मिला कि वह कहाँ गए। बल्कि विराज के बॉडीगार्ड बादल ने वहाँ से एड्रेस लेकर उसके गांव तक गया, बट वहाँ पर भी मधु का कोई नामो निशान नहीं मिला। सब ने यही कहा कि मधु और उसकी फैमिली यहाँ नहीं आई। और विराज के कमरे में कैमरा रिकॉर्ड हुआ था, वह रोज़ देखा करता था। अब देख देख कर भी उसके मन में पूरा सीन फिट हो गया था। अब वह ना भी देखे तो भी उसके दिमाग में वह सब घूमता रहता था और मधु ना मिलने की वजह से उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। उसने अपनी सारी सोर्सेस लगा दिया, बट मधु का कोई नामो निशान नहीं मिला, जिसकी वजह से इन दिनों वह अपने न्यू प्रोजेक्ट पर ध्यान देने लगा था, क्योंकि मधु का मिल पाना इतना आसान बात तो नहीं था। रात 10 बजे ओम अपने ऑफिस से निकला तो सीधे ब्लैकबेरी पहुंच गया, क्योंकि उसे भी अजीब लगा कि विराज रात को आया नहीं और यही बात पूछने के लिए वह क्लब गया। वहाँ पर उसे बादल मिला। बादल से पूछने के बाद पता चला कि वह अपने कमरे में बैठे ड्रिंक कर रहा है। ओम सीधे उसके कमरे में गया तो देखा उसके सामने बहुत सारे शराब की बोतल पड़ी हुई थी, मानो वह सारे शराब पीकर टेस्ट कर रहा हो।
ओम उसके सामने जाकर बैठ गया, बल्कि वह भी शराब का ग्लास लेकर पीने लगा। विराज कुछ बोला नहीं, उसका चेहरा एकदम सर्द था। जो देख ओम उसके चेहरे को स्कैन कर रहा था, मानो वह जानना चाहता हो कि विराज के दिमाग में क्या चल रहा है। जब विराज को कुछ बोलता न देख तो ओम खुद से बोला, क्या कुछ बोलोगे? कल रात तुम घर भी नहीं आए, और हो क्या गया है? आजकल तुम दिखाई नहीं दे रहे। ओम की बातें सुनकर विराज कोई रिएक्ट नहीं किया, बल्कि वह एक बोतल उठाकर मुंह पर लगाकर एक ही सांस में पीने लगा, जो देखकर ओम भी दंग हो गया। आखिर इसे हुआ क्या है? आखिर मामला क्या है? ओम को लग रहा था कि कोई बिजनेस रिलेटेड बात या प्रॉब्लम होगा तो वह खुद सॉल्व कर देगा। यह सोचकर वह बार बार पूछने लगा, पर विराज इतना शराब पी लिया था कि उसे अब कुछ होश नहीं रहा, और बोतल देखकर ही समझ में आ रहा था कि उसने बहुत ज़्यादा शराब पिया है। विराज का बहुत बड़ा होटल था। क्लब पर वह इतना शराब तो नहीं पीता था, पर अब कुछ ज़्यादा शराब पीने लगा। पर आज तो मानो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ओम के हाथ में जो ग्लास था वह टेबल पर रख दिया और गौर से उसे देखते हुए पूछा, विराज तुम मुझे खुद बताओगे या मैं अपने तरीके से पता लगाऊं? आखिर बात क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने अपनी हाल क्या बना लिया है? उसकी बातें सुनकर विराज जोर जोर से हंसने लगा, जैसे कोई शराबी रोड पर किसी का मजाक बनाकर हंस रहा हो। उसकी हंसी देखकर ओम को बुरा नहीं लगा, क्योंकि वह भी समझदार ही था। उसे तो समझ ही गया कि विराज बहुत ज़्यादा शराब पिया है, और वह लगातार हंसे जा रहा था। ओम को देखा नहीं गया तो वह उठा और विराज का हाथ पकड़ उसने सोचा उसे बेड तक ले जाए, क्योंकि वह तो होश में नहीं है और उससे बात करना बेकार है, तो वह खुद सुबह आकर उससे बात करेगा। यही सोचकर ओम उसे सहारा देकर उसके बेड तक लेकर गया और उसे बेड पर लेटा दिया। और जैसे विराज बेड पर लेटा कि उसके मुंह से कुछ अल्फाज निकले, बस एक बार तुम मिल जाओ, इतना तड़पाऊंगा तुम्हें, इतना तड़पाऊंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। तुम्हारा वह हश्र करूंगा, तुमने कभी देखा क्या, सुना भी नहीं होगा। बस एक बार मिल जाओ। जब विराज यह बोलना चालू किया तो ओम थोड़ा झुककर अपना कान उसके चेहरे तक ले गया, और वह उसकी बातें अच्छे से सुन पा रहा था। हाँ, ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसकी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी, फिर भी उसके शब्द ओम अच्छे से समझ गया। ओम उसकी बातें समझने की कोशिश कर रहा था। आखिर वह किसके बारे में बोल रहा है? कौन उसे मिल जाए? पर वह पूछना तो बहुत कुछ चाहता था, पर विराज की हालत इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उससे पूछना बेकार है। इसलिए वह उसके रूम से बाहर निकला और बादल को बुलाया। बादल से उसने पूछने की कोशिश किया तो बादल ने उससे पहले प्रॉमिस करवाया कि वह बताएगा, पर उसके बॉस को पता नहीं चलना चाहिए कि उसने बताया है। ओम ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया और बादल को मिनट में पूरे 1 साल की कहानी उसे बता दिया, जो सुनकर ओम 1 साल पुरानी बातें समझने की कोशिश करने लगा। जब वह एक बार सुबह सुबह उससे मिलने आया था तो उसके शरीर पर बहुत नाखूनों के निशान थे, और पूछने पर उसने बताया कि 3 घंटे से वह सेक्स कर रहा था। ओम वह सब बातें याद करते हुए नीचे आया और आते ही कार में बैठ गया, क्योंकि अब रात के 11 बज चुके थे और उसे घर भी जाना था। करीब आधे घंटे के बाद ओम मेंशन पहुंच गया, और इस वक्त मेंशन में पूरा सन्नाटा था, क्योंकि इतनी रात तक तो कोई जागता नहीं, हर कोई अपने अपने कमरे में सोया था। ओम कार से बाहर निकला और सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने कमरे में आया। वह रोज़ जैसे दरवाज़ा खोलता था उसकी नज़र सामने बेड पर जाता था, और आज भी वैसे ही हुआ। आज उसके कमरे में अंधेरे के साथ सन्नाटा छाया हुआ था, और वह अंदर आया, दरवाज़ा बंद किया और लाइट ऑन किया, और जैसे बेड के तरफ देखा तो पूरा बेड खाली था। उसे लगा कि भूमि वॉशरूम या बालकनी में होगी। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वॉशरूम में चला गया।
10 मिनट के बाद वह वॉशरूम से बाहर निकला तो सच में कमरा सन्नाटे के वजह से उसे महसूस होने लगा कि कमरे में भूमि नहीं है। वह तुरंत बालकनी में गया और भूमि को कमरे में न देख गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया, क्योंकि अब टाइम रात के 12 बजने को आ गया और भूमि कमरे में नहीं है। वह आवाज़ लगाते हुए कमरे से बाहर निकला और जब वह नीचे आया तो जो सर्वेंट उसे दिखाई दिए तो उनसे वह पूछने लगा। उसमें से एक सर्वेंट ने उसे बताया कि भूमि मैडम आज करीब 10 से 11 बजे के बीच में वो अपने घर चली गई। ये सुन तो ओम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गुस्से में एकदम लाल होकर भड़क चुका था। वह गुस्से में मेंशन से बाहर निकल रहा था कि उतने में पीछे से आवाज़ आया, इस वक्त भूमि के घर मत जाना ओम, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये आवाज़ किसी और का नहीं बल्कि काशी जी का था, जैसे कि वह उसके आने का ही इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि इस बार भूमि ने ओम को नहीं बताया और काशी जी ने भी ओम से परमिशन लेना कोई ज़रूरी नहीं समझ रही थी। इसलिए तो उन्होंने उसे जाने का उसके खुद के मन से फैसला लेने दिया। वह चलते हुए ओम के पास आई और बोली, हाँ भूमि अपने घर गई और बिना तुम्हें बताए। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।